अस्सलाम वालेकुम। आज आपके जो टॉपिक है एक्सरसाइज 17.2, इससे पीछे आपने मसलस बनाने का तरीका पढ़ा, जैसे मसलस बनाते हैं, कैसे जाविया प्रकार की मदद से कैसे बनाते हैं। कोई दो अजला की लंबाइयाँ दी हों तो तीसरा एक जाविया दिया हो, उसके मदद से कैसे मसलस बनाते हैं, या दो अजला की लंबाइयाँ और तीसरा जाविया ना दिया हो, उससे मसलस कैसे बनाते हैं। ये सारा कुछ आप पीछे पढ़ के आए हो। कायमा तो जाविया मसलस क्या होती है, जिसका एक जाविया 90 का होता है। मसाविया स्कैन मसलस क्या होती है, जिसके दो अजला की लंबाइयाँ वितर की लंबाई दी हो, तो उससे मसावी अजला मसलस कैसे बनाते हैं। कायमा तो जाविया मसलस कैसे बनाते हैं। और मसलसों की मुबहम सूरत, यानी कि दो मसलसें और एक मसलस, कोई ऐसी कंडीशन थी जहाँ पर मसलस कोई बन ही नहीं। ये सारा कुछ आप पीछे पढ़ के आए हो। आज भी आपने वही चीज़ें पढ़नी है, वही मसलस बनानी है, लेकिन 17.2 में जो उसने चीज़ें एक्स्ट्रा दाखिल की हैं वो क्या हैं। उसने कुछ एक जावियों के नासब दाखिल किए हैं, दूसरा उनके इर्तफा दाखिल किए हैं, वस्तानियाँ दाखिल किए हैं और अमूदी नासब। किसी पहले सवाल में कह रहा है कि जावियों के नासब, उसी तरह मसलस बनानी है और कहता है उस जो मसलस बनेगी उसके जावियों के जो नासब हैं वो आपने खींचने हैं और वो नासब चेक करने हैं कि हम नुक्ता हैं या नहीं। उसके बाद उसने कहा है कि मसलस बनानी है वही पिछले वाले तरीके से, और उसके अजला के इर्तफा यानी कि अमूद उनके खींचने हैं और वो चेक करने हैं कि हम नुक्ता हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि उसी तरह मसलस बनानी है और उनके वस्तानिये खींचने हैं। वस्तानिये खींचने का क्या तरीक़ेकार है और उनके हम नुक्ता होने की तस्दीक करने। और एंड में उसने कहा कि इजला के अमूदी नासिफ खींचने हैं और उनके हम नुक्ता होने की तस्दीक। सारा कुछ वही पिछले वाला है, मसलसें आपने बनानी पीछे सीखी हैं, उसी तरह मसलस बनाओगे। जो चीज़ आगे नहीं आई है वो है एक जावियों के नासिफ, वो किस तरह खींचते हैं, उसके अलावा इर्तफा वो किस तरह खींचते हैं, वस्तानिया वो किस तरह खींचते हैं और अमूदी नासिब। और ये चार चीज़ें हैं जो कि आप एक्सरसाइज 17.2 में पढ़ोगे। आज सिर्फ मैं आपको दो ही चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक जावियों के नासिफ और दूसरा उनके इर्तफा। वही तरीक़ेकार है, देखते हैं कि कैसे खींचते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जावियों के नासिफ कैसे खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखो, कहता है ए बी की लेंथ उसने दी हुई है, ए बी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ दी है। उसके अलावा बी और सी मेजरमेंट ए और बी कितनी दी है 4.5। मेजरमेंट ए आगे क्या है बी और सी, इसकी लेंथ कितनी उसने दी है 3.1 सेंटीमीटर। कहता है इतनी है। और सी और ए मेजरमेंट सी और ए, इसकी लेंथ कितनी है 5। देखो अब यहाँ पर उसने तीनों इजला की लंबाइयाँ दी हैं, जाविया कोई नहीं दिया। तीनों इजला की लंबाइयाँ खींच के आपने मसलस बना लेनी है। वो जो मसलस बनेगी उस मसलस के बाद जो उनके जावियों के नासिब खींचने हैं। कैसे देखो, ए और बी की लेंथ कितनी है 4.5। क्या तरीक़ेकार है, प्रकार की मदद से, ये प्रकार है और ये स्केल, ये स्केल और ये प्रकार। कहता है ये प्रकार की मदद से ए बी की लेंथ कितनी लेनी है 4, स्केल लेकर प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोल लेना है। जितना भी 4, ये देखो ए और बी, ये फर्ज किया ए और ये, और ए और बी की कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी और सी की लेंथ कितनी है 3.1 सेंटीमीटर। पैमाने की मदद से प्रकार को खोल लेना। पॉइंट बी को मरकज मानकर एक कौस लगानी है। बी और सी दिया हुआ ना, बी वाला पॉइंट आपके पास है, सी वाला नहीं है। बी को मरकज मानकर 3.1 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के पॉइंट बी को मरकज मानकर इस तरह एक कौस लगानी है। उसके बाद सी और ए की लेंथ कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर पॉइंट ए को मरकज मानकर कौस लगा देनी है। 5 फर्ज करो ये 5.2 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट ए है। इस तरह इसको मरकज मानकर एक इस तरह कौस लगा दी। और ये दोनों कौसों ने इधर टच किया ना एक दूसरे को, इस पॉइंट का नाम रख दो सी, और इस पॉइंट को बी के साथ भी मिला दो, ए के साथ भी मिला दो। ए के साथ भी मिला दिया और बी के साथ भी मिला दिया।
और ये आपके पास एक ट्राइंगल हासिल हो गई ना, मसल्लस। इस ए ट्राइंगल ए सी और बी, ये कौन सी है? ट्राई, तीन कोनों वाली बंद शक्ल को क्या कहते हैं? पीछे आपने पढ़ा ये इधर जाविया उसने कोई नहीं दिया हुआ, तीन अजला की लंबाइयां दे दी गई हैं, वही आपने मेजर करके मसल्लस। जो नई चीज इधर उसने ऐड की है, कहता है ये मसल्लस बनी है, इसके जावियों के नासिफ आपने खींचने हैं और वो चेक करने हैं कि वो जावियों के नासिफ हम नुक्ता है या नहीं। ये देखो अब यहाँ पे ये इधर से लेकर इधर तक इतना जाविया बन रहा है, इधर यहां से लेकर यहां तक इतना जाविया बन रहा है, इधर यहां से लेकर यहां तक इतना जाविया बन, ये तीन जाविये बन रहे हैं ना, एक दो और तीन। इन तीनों जावियों की आपने तनसीफ करनी है और इसके नासिफ खींचने हैं। तनसीफ करने का क्या तरीकेकार है? वही तरीकेकार पिछला, एक दफा प्रकार को अपनी मर्जी से खोल लिया, एक कौस लगाई, उसी पॉइंट दो, अब इधर से लेकर इधर तक पॉइंट है ना, यहां से लेकर यहां तक जाविया, इस जाविये की तनसीफ करनी है। तनसीफ किसी भी हिस्से को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना क्या कहलाता है? तनसीफ। मसल्लस बन गई, तीन जाविये भी सामने आ गए। आगे जो इस मशक में पढ़ने वाली चीज है आज, कहता है इन जावियों के नासफ खींचने आपने, जावियों के नासफ। नासफ मतलब इन तीनों जावियों की तनसीफ करनी है। तनसीफ का क्या तरीकेकार है? फर्ज ये जाविया ना इसके ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट को मरकज मानकर अपनी मर्जी से आपने प्रकार को ओपन कर लेना, एक पॉइंट को मरकज मानकर अपनी मर्जी से प्रकार को खोल लिया, इस पॉइंट को मरकज माना और कौस लगा दी, ठीक है। अब जितनी प्रकार की लेंथ है उतनी रहने देनी है, कम या ज्यादा नहीं करनी। दूसरा पॉइंट ये है ना जाविये का, इधर रखकर इस तरह कौस लगा देनी है, ये इस जाविये की तनसीफ हो जाएगी। इधर पॉइंट मिला ना, इस पॉइंट को इस जाविये के सेंटर में मिला दो ऐसे, ये इस वाले जाविये की क्या है? तनसीफ। इस वाले जाविये की एक जाविये की तनसीफ होगी, इसी तरह आपने इस दूसरे जाविये की भी तनसीफ करनी है और इस तीसरे जाविये की भी तनसीफ, और चेक करना है कि क्या ये तीनों एक ही नुक्ते से गुजर रहे हैं। अगर ये तीनों एक नुक्ते से गुजर रहे हैं तो नीचे आपने लिख देना हमने जावियों की तनसीफ की और चेक किया, बल्कि देखा कि तीनों जावियों ने एक जगह अपने आप को टच किया, जहां पर तीनों जावियों ने एक जगह एक दूसरे को टच किया, वो नुक्ता उनके हम नुक्ता होने का सबूत है। एक जाविये की तनसीफ होगी, इसी तरह दूसरे जाविये की भी तनसीफ करनी है। एक पॉइंट को मरकज मानकर अपनी मर्जी से आपने प्रकार को ओपन कर लेना है। फर्ज करो ये अपनी मर्जी से इस पॉइंट को ऐसे मरकज मानकर एक कौस लगा दी, इसी तरह दूसरे पॉइंट पे चले गए, दूसरे पॉइंट को मरकज मानकर एक कौस लगा दी, और ये देखो इस वाले जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को सामने वाले जाविये के सेंटर में, ये इस वाले जाविये की क्या हो गई है? तनसीफ। इस जाविये की भी तनसीफ हो गई, इस जाविये की भी तनसीफ हो गई, ये वाला रह गया, इसकी भी तनसीफ कर लो। इधर से लेकर इधर तक है ना ये जाविया, एक पॉइंट पर प्रकार को रखकर अपनी मर्जी से खोल लो, ये पॉइंट इधर रखकर अपनी मर्जी से खोलकर ये एक कौस लगाई, ठीक है। अब जितनी प्रकार की लंबाई है उतनी रहने देनी है, कम या ज्यादा नहीं करनी। दूसरे पॉइंट पर प्रकार को ले जाएं और टच करें, ये पॉइंट मिला ना अब आपको, इस पॉइंट को सामने वाले जाविये के सेंटर में मिला दें, और ये देखो तीनों जावियों के नासब खींच लिए, इसका खींच लिया, इसका भी खींच लिया, इसका भी तनसीफ हो गई। अब देखो तीनों जावियों ने एक जगह पे टच किया ना, तीनों को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे चेक कर क्या हो रहा है, ये तीनों जाविये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये इस मसल्लस के जावियों के हम नुक्ता होने की दलील है। उसने कहा क्या है? मसल्लस बनाएं, उसके जावियों के नासिफ खींचें और चेक करें कि क्या वो तीनों हम नुक्ता है या नहीं। अब आपने सबसे पहले ए और बी की लंबाई ली, ये लिख लिया, मसल्लस कैसे बनाई सारा कुछ लिखा, जावियों की तनसीफ कैसे की ये लिखा, और एंड पे क्या लिखना है? एंड पे कहना है हमने देखा कि तीनों जावियों ने एक जगह एक दूसरे को टच किया, जो कि इसके हम नुक्ता होने की दलील है। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब
कहता है ए और बी की मेजरमेंट, ए और बी कितनी दी हुई है उसने 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद मेजरमेंट बी और सी, इसकी कितनी लेंथ की दी हुई है उसने 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने बी के ऊपर अब जाविया दे दिया। ये एंगल, ये क्या निशान किसको ज़ाहिर करता है, एंगल जाव कितना 75 डिग्री सेंटीग्रेड का। मैंने क्या कहा था, कोई दो इजला की लंबाइयां जहां दी होंगी तीसरा जाविया दिया होगा, या दो जाविये दिए होंगे एक इजला की लंबाई दी होगी, या तीनों इजला की लंबाइयां दे दी जाएंगी, कोई भी जाविया नहीं। इसमें देखो उसने दो इजला की लंबाइयां दे दी हैं और एक जाविया दिया। देखो बी पे जाविया बनाना है ना, बी इसमें भी है इसमें भी है, जो सा मर्जी नीचे ले लो, नीचे के तखत। ए बी की लेंथ कितनी है 3.6, पैमाने की मदद से 3.6 सेंटीमीटर के तखत की लंबाई नीचे ली। ए और बी, ये ए और बी 3.6 सेंटीमीटर, ए और बी की लंबाई नीचे ले ली। उसके बाद उसने क्या कहा, कहता है बी के ऊपर 75 का आपने जाविया बनाना है, किसकी मदद से, प्रकार की मदद से। अपनी मर्जी को एक दफा प्रकार को खोलकर पॉइंट बी के ऊपर निसफ दायरा लगाया। जाविया बनाना आपने पीछे सीखा हुआ है। पॉइंट बी पर अपनी मर्जी से प्रकार को खोलकर ऐसे निसफ दायरा लगाया। अब जितनी प्रकार की लंबाई है उतनी रहने देनी है। जहां से दायरा शुरू हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर आपने रखकर उसको एक कौस लगानी। ये जो जाविया बनेगा ये कितना, इसके आगे फिर ये बनेगा ये 120। इसके आगे जहां पे दायरा खत्म हो गया वहां क्या निसफ दायरा किसके बराबर होता है, और पूरा दायरा टोटल दायरे के जावियों का मजमूआ कितना होता है, निसफ दायरा किसके बराबर है 180। मुकम्मल भी हो गया, दायरा खत्म भी हो गया। आपको कितना रिक्वायर है 75 डिग्री। 75 के दो तरीकेकार है, जो सा मर्जी। ये 120 है ना, ये 180 है ना, इस 120 और 180 की तनसीफ की जाए तो दरमियान में कौन सा जाविया आएगा। तनसीफ का क्या तरीकेकार है, एक दफा प्रकार को अपनी मर्जी से खोल लिया और कौस लगाई। फर्ज किया ये प्रकार को अपनी मर्जी से खोला, इस पॉइंट पर रखकर अपनी मर्जी से ऐसे कौस लगाई, और जितनी प्रकार की लंबाई रहा उतनी रहने देनी, काम या ज्यादा नहीं करनी। इस पॉइंट पे ले गए और एक कौस लगाई। अब यहां पे टच किया ना दोनों ने, इस यहां पर आपको जो पॉइंट मिलेगा उधर आपने सिर्फ निशान लगा लेना। ये कौन सा 150 का, आपको ये बनाना तो नहीं 150 का, 75 का बनाना है ना। जो बनाना होगा जाविया उसको बी पॉइंट बी के साथ मिलाना है, दूसरे जाविये जो रिक्वायर है उसको मिलाना, दूसरे को नहीं मिलाना। 150 का रिक्वायर नहीं ना, ये तो हमने अपना पूरा मकसद पूरा करना इस वजह से बनाया है। अब 150 इधर से लेकर इधर तक कितना जाविया बनना है 150 वाले की तनसीफ करोगे तो सेंटर में कौन सा जाविया आएगा 75। तनसीफ का वही तरीकेकार है, एक दफा प्रकार को अपनी मर्जी से खोलकर एक कौस लगाई। ये फर्ज करो अपनी मर्जी से प्रकार को खोला हुआ है, इस पॉइंट पर आकर ऐसे कौस लगाई। इसी तरह ये 150 वाले की कर रहे हो ना, इसकी कौस लगाई। ये 60 था ना, 60 से तकरीबन 15 आगे यहां पर आपको एक 75 डिग्री का जाविया मिलेगा। ये जो जाविया मिला ये कितना है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। बी के ऊपर उसने क्या कहा था 75 का जाविया बनाना है। ए और बी की लेंथ आपने 3.6 सेंटीमीटर नीचे। देखो आगे बी और सी की लेंथ उसने कितनी दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। अब प्रकार को पैमाने की मदद से 4.2 सेंटीमीटर खोलकर पॉइंट देखो। अब इसमें बी और सी है ना, आपके पास बी है ना, सी नहीं ना, ए के ऊपर प्रकार को नहीं रखना। पॉइंट बी को मरकज मानकर 4.2 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर एक कौस लगानी है। ये फर्ज करो 4.2 सेंटीमीटर। इस तरह इस पॉइंट को मरकज मानकर एक कौस लगाई। अब ये पॉइंट मिला ना आपको, इस पॉइंट का नाम सी रख दो, इस पॉइंट का नाम सी रख। इस सी वाले पॉइंट को ए के साथ मिला दो, आपके पास ए बी और सी मतलूबा मसलस नहीं हासिल हो जाएगी, ट्राइंगल ए बी और सी, जिसका सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। ए और बी की लेंथ आपने 3.6 सेंटीमीटर नीचे ले ली,
डी के ऊपर 75 का जाविया भी बन गया। उसके बाद सी और ए और सी की, बी और सी की लेंथ कितनी थी, 4.2 सेंट। पॉइंट बी को मरकज मानकर कॉस लगाई, जहां पर कॉस ने टच किया उस पॉइंट को ए के साथ मिला दिया। ये ए बी और सी रिक्वायर मतलूबा मसलस बन गई। इसके बाद उसने कहा कि इसके नासिब खींचो, जावियों के नासिब खींचो और चेक करो कि वो हम नुक्ता है या नहीं। अब जहां तक मसलस बन गई है ना आपकी, आगे देखो अब क्या करना है। अब ये जाविया पूरा हो गया, बन गया हुआ ना, इसको बेशक रेज कर दो। ये देखो ये मसलस बन गई। ये पॉइंट कौन सा था, सी। ए बी और सी मसलस बन गई। ये इधर तक जाविया कितना, 75 डिग्री सेंटीग्रेड का। एक जाविया ये है आपके पास, एक जाविया ये, एक जाविया ये, 1 2 और 3 जाविया है ना। इन तीनों जावियों की अब आपने तनसीफ करनी है। तनसीफ मतलब नासब खींचने हैं। इन दोनों को आधा उधर करना है, आधा इधर। तनसीफ का क्या मतलब होता है, किसी भी हिस्से को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम। ये पहले जब एक्सरसाइज मैंने शुरू की थी, ये तनसीफ करना, प्रकार से जाविये बनाना, ये सारा कुछ मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। पहली वीडियो जाके देखना, एक्सरसाइज 17.1 का पार्ट 1, ये देखना जाके। ये देखो ये जाविया ना, तनसीफ का क्या तरीकेकार है। ये 2 पॉइंट है ना इधर, इन पॉइंट्स को आप नाम भी दे सकते हो। पॉइंट दे, नाम दे लो ना दो, अपनी मर्जी आपकी। इस पॉइंट पे प्रकार को रखकर अपनी मर्जी से प्रकार को आपने खोल लेना है और एक कौस लगानी है। अब जितनी प्रकार की लंबाई है उतनी रहने देनी है, पॉइंट बी पे प्रकार को ले जाना है, पॉइंट बी पे जाकर उसी तरह एक कौस लगानी। ये पॉइंट मिलाना, इस पॉइंट को सामने वाले जाविये के बिल्कुल सेंटर में मिलाना है। और ये जब आप सही काम करोगे ज्योमेट्री वाला, मैं तो ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर सही तो नहीं करवा सकता ना ज्योमेट्री, जब ये पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे तो ये आएगा भी बिल्कुल सेंटर में, आगे पीछे नहीं होगा। ये इस जाविये का नासब हो गया। इस जाविये का नासब भी कहां से गुजरेगा, बिल्कुल सेंटर से ही गुजरेगा ना। तनसीफ जब करेंगे सेंटर से, इसका भी बिल्कुल सेंटर से ही गुजरेगा। तीनों जावियों के नासब तनसीफ करके खींच लिए। अब ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, यहाँ पर ये आपको जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी होगी। जावियों के नासब भी खींच लिए और तीनों जाविये हम नुक्ता हैं वो भी पूरा होगा। क्लियर है, जावियों के नासब क्लियर है। इससे आगे उसने और चीज दी है, कहता है इससे आगे आपने इर्तफा भी खींचने हैं। इर्तफा भी इसी तरह मसलस बनाकर इर्तफा खींचने हैं, लेकिन इर्तफा का तरीकेकार और है। और ये यहां तक क्लियर है, आगे मूव करें।